स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी 9 पे। दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं ग्रुप डी 24 सितंबर का पहला शिफ्ट का जनरल नॉलेज और साइंस का क्वेश्चन एनालिसिस क्वेश्चन है। तो हम आपके टाइम को व्यतीत न करते हुए जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सोडियम कार्बोनेट का जो रसायन सूत्र होता है वो क्या होता है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का रसायन सूत्र Na2CO3। इसका जो प्रयोग करते हैं, सबसे पहला जो प्रयोग है हम करते हैं कपड़ा धोने में, साबुन बनाने में, कांच उत्पादन, कागज इत्यादि में करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, घास फूस आदि में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है निम्नलिखित में से ऊष्मा का कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो ये एनालिसिस क्वेश्चन है तो इसीलिए उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। अगर ऑप्शन में आपको H 12 RT या IBT दिखाई दे रहा है तो ये ऊष्मा का समीकरण सही नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2022 में भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य कौन सा है। तो जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। जब पूछ रहा कहाँ हुई थी तो दिल्ली में की गई थी, और जब पूछेगा कि कब हुई थी तो 1928 में। हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाचने वाला हिरण, सांघाई हिरण भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है। तो प्रदेश का नाम पूछेगा तो आप सीधा कह दीजिएगा मणिपुर में पाया जाता है। और यदि किस जगह का नाम पूछेगा तो कह दीजिएगा किबुल लामजाओ। यानी नाचने वाला जो हिरण है सांघाई हिरण भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है तो किबुल लामजाओ, और मणिपुर जो प्रदेश होगा हमारा मणिपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मार्ग का निशान किस प्रकार की वस्तुओं को दिया जाता है। तो वह खाद्य पदार्थ वाले वस्तुओं को दिया जाता है। खाद्य पदार्थ वाले वस्तु जैसे कभी कभी आप जाएंगे बाज़ार में, वहाँ पर कोई पदार्थ खरीदेंगे खाने वाले चीज़, तो उस पर ISI मार्का या IFFCO मार्का आपको दिखाई देगा। ये सब प्रोडक्ट की तारीख और डेट तय करते हैं कि ये प्रोडक्ट कब तक चलेगा और कितना दिन तक इसका एक्सपायरी डेट रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है। तो काल्पनिक और सीधा सीधा होता है। इसमें कुछ और जान लें। जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो परिभाषा है वो उत्तल दर्पण बीच में मोटा और किनारे किनारे पतला होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। भारत में पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 को हुआ था। और भी कुछ जाने। रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, और सर आशबोर्न स्मिथ जो RBI के प्रथम गवर्नर थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर सन 2021 में केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्मदिन यानी 15 नवंबर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की है। तो जो हमारा केंद्र सरकार ने जो घोषणा की है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रमुख हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया किस राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो
उत्तराखंड की ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये जो आंसर होगा, कह रहा अनुच्छेद 21 को। कुछ और जाने, कह रहा कि एक प्रश्न बन रहा कि 86वां संविधान संशोधन किसके लिए किया गया? तो 86वां जो संविधान संशोधन था वो शिक्षा का अधिकार के लिए किया गया। हमारा क्वेश्चन जो था, कह रहा शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? जब अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 21 को, और किस सन में हुआ था? तो सन 2009 में। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा कि थाई पूसम नामक त्यौहार मनाया जाता है। तो थाई पूसम नामक जो त्यौहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है।